स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंटीग्रल बी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का इंटीग्रल आप कैसे करेंगे। ठीक, उसमें मैंने बताया था कि आप बी एक्स प्लस क्यू को लैम्डा टाइम्स डी अपान डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू के फॉर्म में इसको इक्वेट कर लेंगे और इसके बाद डिफ्रेंशिएट करके लैम्डा म्यू कांस्टेंट जो आपने पैरामीटर यहाँ यूज़ किया हुआ है इसकी वैल्यूज निकाल के पी एस प्लस क्यू जगह पे प्लेस करके उसको इंडिविजुअली इंडिकेट कर लेंगे। ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ थोड़ा सा फॉर्म चेंज है। यहाँ फॉर्म आपका क्या है, पी एक्स प्लस क्यू अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स के फॉर्म का इंटीग्रल है। तो इसी कंटिन्यूएशन में मैं देखिए आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है। यहाँ भी आप क्या करेंगे, लेट ट्वाइस एक्स प्लस 3 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस म्यू ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे आप ट्वाइस एक्स प्लस 3 को लिख लेंगे लैम्डा टाइम्स ट्वाइस एक्स प्लस 4 प्लस म्यू ये, और इस प्रकार से एक्स की कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट करें तो ट्वाइस लैम्डा इक्वल टू 2 मिलेगी आपको, देखिए लैम्डा इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और कांस्टेंट टर्म्स अगर इक्वेट करें तो 3 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू म्यू मिलेगी। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर पुट कर लें तो लैम्डा प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 3, यहाँ पे आपकी है 3 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस म्यू थी, और यहाँ पे लैम्डा वैल्यू पुट करें तो 3 इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस म्यू। इस प्रकार से म्यू की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी। तो ये जो आपका 2x प्लस 3 था इसको आप लिख लेंगे, लैम्डा वैल्यू 1 पुट कर लिया आपने तो ट्वाइस एक्स प्लस 4 और -1 मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ट्वाइस एक्स प्लस 3 जो है थी आपकी, इसको आपने लिख लिया ट्वाइस एक्स प्लस 4, यहाँ पे यानी कि इंटीग्रल जो थी आपकी ट्वाइस एक्स प्लस 3 वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स जो थी, इसको आप लिख लोगे आप ट्वाइस एक्स प्लस 4 माइनस 1 वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डी एक्स। ये इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको दो इंटीग्रल पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो एक पार्ट आपकी हो जाएगी इंटीग्रल ट्वाइस एक्स प्लस 4 वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस तरह से इसको हम दो इंटीग्रल पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ आपकी हो जाएगी, ये इंटीग्रल में फिर से लिख रहा हूँ एक बार, ट्वाइस एक्स प्लस 4 वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये आपकी है इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है इंटू डी एक्स। ये दो पार्ट में आपका इंटीग्रल है। यहाँ से अगर आप इसको t ले लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को अगर आप t लेते हो, ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगी आपको ट्वाइस एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो आपकी इंटीग्रल चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप डी टी लिख लो ट्वाइस एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स जगह पे, और ये आपकी हो गई अंडर रूट टी माइनस इंटीग्रल, ये जो 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 था इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि एक्स की जो भी कोएफिशिएंट होती है उसमें 2 से हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगी, और 2 की स्क्वायर देखेंगे आप 4 मिलेगी, और वो 4 हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 अपन अंडर रूट ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगी माइनस 4 हो जाएगी और प्लस 1 हो जाएगी इंटू डी एक्स। इसमें अगर इतनी चीज़ों को हम एक साथ ले लें तो ये हो जाएगी। अच्छा देखिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो आपको मिलेगी 2 अंडर रूट टी
माइनस इंटीग्रल आपकी यहाँ पे चेंज हो गई अंडर रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए -3 बचेगा आपका, ये dx हो जाएगी, ठीक है। +4 -1 -3, तो ये होगी 2 अंडर रूट टी दिस माइनस इंटीग्रल 1 अपन अंडर रूट ये x प्लस 2 होल स्क्वायर हो गई माइनस √3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, dx ये हो गई आपकी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट टी मीन्स टी आपने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आप लिख सकते हो माइनस, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख लूँ 1 अपन अंडर रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ जो हमने x प्लस 2 लिया हुआ है, x प्लस 2 को मैं अगर u ले लूँ तो फर्दर लेट तो यहाँ आप देखोगे dx इक्वल टू du हो जाएगी। तो ये इंटीग्रल अपने चेंज हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर डी हो जाएगा। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस लॉग मॉड u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर प्लस c हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगी 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस लॉग u की वैल्यू आपने x प्लस 2 ली हुई है, ये u की वैल्यू आपने x प्लस 2 लिया हुआ है, तो x प्लस 2 हो जाएगी दिस प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर मीन्स x प्लस 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे आपकी ये चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 2 ये हो गई, और ये हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3 ये प्लस c। इस प्रकार से ये लॉग आपकी चीज़ होगी इंटीग्रल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो जाएगी प्लस c हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रल हो गया, ठीक है। तब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि अब मैं नया ही इंटीग्रल बताने जा रहा हूँ कि इंटीग्रल आपका होगा इस फॉर्म में 1 अपन ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर, या 1 अपन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह के इंटीग्रल्स आपको मिलेंगे। इस तरह के इंटीग्रल्स में हमेशा आप क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेंगे, या ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में से आप कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हो जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद नीचे की जो भी टर्म्स हैं, चाहे वो सेक में हो चाहे टेन में हो, तो जितने भी सेक वाले हैं उनको टेन में कन्वर्ट कर लेंगे, सेक के फंक्शन को टेन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि टेन के फंक्शन को आप टी लेके और न्यूमरेटर को आप एलिमिनेट करा सकते हैं, यानी कि जब डिनोमिनेटर में टेन का फंक्शन आ जाएगा और टेन के फंक्शन को आप टी लोगे आप,
तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी मिलेगी, जिससे कि आपका क्या होगा, न्यूमरेटर में जो भी सेक स्क्वायर एक्स का फंक्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के लिए मैं देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 1/1 प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, मान लीजिए ऐसे ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ से आप अगर cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हो डिनोमिनेटर से 1/cos स्क्वायर एक्स अगर कॉमन लेते हो आप डिनोमिनेटर से, तो यहाँ क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगी यहाँ पे प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये डी एक्स हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये cos स्क्वायर एक्स यहाँ आएगी, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स ऑन, ये हो गई सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 हो गई डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन इस सेक स्क्वायर एक्स को tan में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 हो गई डी एक्स, इस प्रकार से ले लेंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 और 1 ये 9 हो गई डी एक्स, इस प्रकार से। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये इंटीग्रल होगी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे 1/4 हो जाएगी, ये tan स्क्वायर एक्स प्लस 9/4 हो जाएगी डी एक्स। इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे 1/4 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ अगर हम tan x को t ले लें, पुट tan x t, तो ये आपकी हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी टी हो जाएगी। तो इंटीग्रल आपका रिड्यूस हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ये डी टी हो गई अपन टी स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर हो गई। अब यहाँ आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो आप यहाँ लिख लोगे आप 1/4, 1/a मीन्स 1/3/2 tan इनवर्स x/a मीन्स t/3/2 हो जाएगी प्लस c। तो यहाँ आपका ये 2 ऊपर आएगा तो ये 2 बचेगा, 3 2 6 यानी कि 1/6 tan इनवर्स ये 2t/3 हो गई प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू रख लेंगे तो 1/6 tan इनवर्स 2t मीन्स t आपने लिया हुआ था, t लिया हुआ है tan x को, तो 2 tan x/3 प्लस c, ये आपका इंटीग्रल हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं नया इंटीग्रल बता रहा हूँ कि अगर इंटीग्रल आपका a sin x प्लस b cos x, a 1/a प्लस b sin x, 1/a प्लस b cos x या 1/a sin x प्लस b cos x, इस फॉर्म का इंटीग्रल अगर आपका होगा तो अपने क्लास 11 में फॉर्मूले पढ़े होंगे कि sin x cos x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जैसे sin x का फॉर्मूला था 2 tan x/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे sin x और cos x की जगह पे ये फॉर्मूले अप्लाई करके आप इनको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इसमें सॉल्व करने में आपको ये क्या मिलेगा कि डिनोमिनेटर में आपको 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 मिलेगी, जिसको कि आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर में ले जाने के बाद वो सेक स्क्वायर x/2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और डिनोमिनेटर आपका जो होगा वो tan स्क्वायर x/2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें tan x/2 को आप t लेके, और उसके बाद फिर जब tan x/2 को आप t लेंगे तो
1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इंटू डी इक्वल टू डी टी मिलेगा आपको। तो इसमें सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स को आप 2 इंटू डी टी कंसिडर करते हुए इसको फर्दर प्रोसीड कर लेंगे। तो देखिए मैं इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया हमने 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। जैसा कि मैंने आपको बताया 1/1 प्लस साइन एक्स को लिखेंगे 2 tan एक्स बाई टू अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स को आप लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये हो जाएगी आपकी डी एक्स। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से क्या करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम ले लोगे, जो कि एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू ये चीज़, और नीचे क्या हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ये हो जाएगी। और यहाँ से आपकी tan स्क्वायर एक्स बाई टू tan स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ आप देख रहे हो 2 प्लस 2 tan एक्स बाई टू, ये 2 tan एक्स बाई टू प्लस 2 डी एक्स, ये चीज़ मिल रही है। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं आप तो 1/2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन tan एक्स बाई टू प्लस 1, ये डी एक्स मिलेगी। और यहाँ से आप tan एक्स बाई टू प्लस 1 को t लेते हो, लेट tan एक्स बाई टू प्लस 1 इक्वल टू टी, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ आपकी हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी 2 टाइम्स डी टी हो जाएगी। तो इंटीग्रल आपका चेंज हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 2 डी टी, और ये टोटल आपकी टी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर ये टोटल आपकी कैंसिल हो जाएगी, इंटीग्रल 1/t डी टी हो गई, और ये आपकी log t हो जाएगी प्लस c हो जाएगी, लेकिन log t मीन्स अपने tan एक्स बाई टू प्लस 1 लिया हुआ है और प्लस c, ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसी का आपको अल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक तरीका और बता दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए इंटीग्रल आपके पास है 1/a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स डी एक्स। मैंने ये उठा लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं उसमें से। इस प्रकार का है, इसका अल्टरनेटिव तरीका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पुट कर लोगे आप a इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा। मान लो इसको आपने फर्स्ट ले लिया, इसको सेकेंड ले लिया, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लूँ तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगी आपको। तो आर इक्वल टू मिल जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें अगर मैं सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर लूँ तो टेन थीटा मिलेगी आपको, टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए मिल जाएगी, जिससे कि थीटा को आप टेन इनवर्स बी अपॉन ए लिख सकते हो। ठीक है, तो इंटीग्रल आपका जो था 1/a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ये जो था dx, अब ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल 1/r कॉस थीटा साइन एक्स प्लस r साइन थीटा कॉस एक्स dx, ये हो जाएगी आपकी। इसमें से अगर आप r कॉमन ले लो तो 1/r हो गया, इंटीग्रल 1/sin x प्लस थीटा हो जाएगा dx। इसको अगर आप फर्दर लिखना चाहो तो 1/r
इंटीग्रल कोसेक एक्स प्लस थीटा लिख सकते हो आप इसको डी थीटा डी एक्स। अब कोसेक एक्स प्लस थीटा को अगर हम यहाँ इंटीग्रेट करते हैं तो 1/r log tan x/2 प्लस θ/2 मिलेगी ये चीज़, प्लस सी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें तो 1/√a² प्लस b² log mod tan x/2 को क्या लिखेंगे, x/2 x आपकी ऐसी रहेगी x/2 प्लस 1/2 थीटा हो जाएगी tan इनवर्स b/a प्लस c। ये आपका इस प्रकार से इंटीग्रल हो जाएगा। तो इस तरह के इंटीग्रल्स को आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं।